Students, good morning. In this video lecture, we solve some questions of NCERT exercise 1.3 related to inverse function and composition of function. Student, first we take question number 2 of this exercise. Seen here, question number 2 is given. Let f, g and h be function from R to R. Then show that f plus g composition of h is equal to FOH plus GOH. ये वो क्या है, कंपोजिशन का सिंबल है और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है. दैट मीन्स f इंटू जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन h is equal to FOH into GOH. Now solution of this question is, students, first we prove first part, that is composition of function h and f plus g is equal to FOH plus GOF. We take left hand side of the question. f प्लस जी कंपोजिशन h हो गया और ये अप्लाई कर रहे हैं किस पर, x. x एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो फिर इसमें अगर हम कंपोजिशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, f प्लस जी और ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ hx. अब देखिए फर्स्ट ईयर में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शन का बताया गया है, तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स और एफ ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ एच एंड एफ, दैट इज एफ ओ एच ऑफ एक्स प्लस एज सेम इधर हो जाएगा जी ओ एच ऑफ एक्स, यानी कंपोजिशन ऑफ एच एंड जी. और यही हम लोगों को प्रूफ करना है. अब ये सिंगल एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट x के लिए हमने प्रूव किया है, हमें ये मिल गया. दिस इज इक्वल, देयरफॉर x को यहाँ से अगर हम हटा दें तो हमें क्या मिल गया है, f प्लस जी कंपोजिशन ऑफ h इज इक्वल टू FOH प्लस GOH. नाउ प्रूव्ड इट. देयरफॉर सेकेंड पार्ट के लिए फिर देखिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. f इंटू जी कंपोजिशन किसके साथ है, h के साथ, इज इक्वल टू FOH इंटू GOH. नाउ वी टेक LHS ऑफ द क्वेश्चन. आर्बिट्रेरी एलिमेंट x पर ये भी अप्लाई कर रहे हैं. तो अब इसमें जब हम लिखेंगे तो देखिए f इंटू जी ऑफ क्या हो गया, HX, क्योंकि ये टू फंक्शंस का कंपोजिशन है h का और f इंटू जी का. अब प्रोडक्ट के लिए हमको पता है f इंटू जी एच एक्स जब रहेगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, f ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स. इसे हम लोग लिख सकते हैं FOH, यानी कंपोजिशन ऑफ f एंड h ऑफ x, और ये हो गया कंपोजिशन ऑफ g एंड h, दैट इज GOH ऑफ x. इन दोनों में x को अगर हम चाहें तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए ये प्रोडक्ट है ना, तो ये टू फंक्शन का, ये तो भी सिंगल फंक्शन हो जाएगा, ये भी फंक्शन हो जाएगा, कंपोजिशन फंक्शन मिल जाएगा, कंपोजिट फंक्शन. तो इन दोनों कंपोजिट फंक्शन को जब एक साथ हम करेंगे तो हो जाएगा FOH इंटू GOH ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R. नाउ हियर दिस इक्वल टू दिस. अब x दोनों तरफ से हटा दीजिए तो हमें मिल गया f इंटू जी ऑफ h इज इक्वल टू FOH डॉट यानी इंटू GOH, यानी कंपोजिशन ऑफ G एंड H. नाउ इट इज प्रूव्ड. स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज. हियर गिवन fx इज इक्वल टू दिस, ये फंक्शन है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3. देन सो दैट composition f to f of x is equal to x for r x not belongs to 2/3, and also find
inverse of f. Now solve this question. Student, be solve question number 4. In question given that fx is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 where x is not equal to 2/3. हम लोगों को प्रूव करना था है क्वेश्चन में जो दिया गया है एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए एफ ओ एफ ऑफ एक्स पर जब अप्लाई करेंगे फंक्शन तो क्या लिखेंगे इसे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ दी गई है, इस प्लेस पे हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया जो यहाँ की गिवन है। अब एफ एक्स पुट हो गया जब ये तो ये हो गया एफ ऑफ दिस। अब ये पूरी वैल्यू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 एज सेम x तो ये हो जाएगा एफ एक्स। अब फिर इस फंक्शन पर अप्लाई करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वेयर एक्स इज इक्वल टू ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू। अब उसके लिए अप्लाई हुआ तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 6 इंटू एक्स ये पूरी वैल्यू माइनस 4। नाउ सॉल्व इट वी गेट, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा और 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से तो ये हो जाएगा 18x माइनस 12 अपॉन डिनोमिनेटर 6x माइनस 4। नाउ इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे जब तो देखिए 6 इंटू 4 तो 24x 6 इंटू 3 18 हो जाएगा माइनस 4 के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 24 माइनस साइन के साथ और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो गया माइनस 24x और प्लस कितना हो गया 16 अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा 6 माइनस 4। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा दोनों में सेम है 12 12 कैंसिल हुआ और यहाँ 24x से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर ऐड करेंगे 16 और 18 के तो मिलेगा 34x अपॉन डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा 34। नाउ वी गेट 34x अपॉन 34 ये कैंसिल हो जाएगा x। हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जिसे हमें प्रूव करना था। सेकंड इसमें हम लोगों को इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ये फंक्शन जो एफ एक्स दिया हुआ है इस एफ एक्स का क्या पता करना है इन्वर्स, दैट इज एफ इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। हियर लेट इन्वर्स फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू दिस, चूँकि हम एफ एक्स को y नोट करते हैं, एफ एक्स को y नोट किया जाता है लिखा जाता है, इसीलिए हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू ये हो गई 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट y इंटू 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 3। नाउ प्रोडक्ट कीजिए देखिए क्या हो जाएगा 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इसमें x के टर्म को एक साथ कीजिए y के टर्म को एक साथ। ये फंक्शन जैसे यहाँ y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दी गई है, अब इसमें हम चेंज करेंगे क्या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करते हैं। तो देखिए x के टर्म को मैं इधर ले आया y को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ कॉमन इन x, देखिए x कॉमन किया इसमें तो ये हो गया कितना 6y माइनस 4 इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। x की वैल्यू हमें मिल गई 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। हमेशा हर क्वेश्चन में आपको करना होगा इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो भी फंक्शन दो गया होगा एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसे आप y एज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू दैट मीन्स ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है। इस फंक्शन को सॉल्व करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y एज से हम फाइंड करेंगे और यही जो होता है वो इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू हो जाती है। नाउ वी राइट हियर एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। कुछ राइटर्स आंसर के फॉर्म में यहाँ y ना लिख करके इसको चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एफ इनवर्स x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ इनवर्स x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है एफ एक्स के इक्वल है। एफ एक्स माने गिवन फंक्शन एफ, हेंस इन दिस क्वेश्चन इनवर्स ऑफ एफ इज आल्सो एफ। थैंक यू।